3, 2, 1. आजकल तो हम कहते हैं दैट क्रिकेट इज अ बैट्समैन्स गेम क्योंकि हम देखते हैं टी20 का जमाना है, बहुत छक्के चौके लगे रहते हैं. बट डिड यू नो बैक इन द डे क्रिकेट वाज अ बॉलर्स गेम. इनफैक्ट bowling influenced everything about cricket. That's a disappointing finish. The crowd boo. And it's all over. This is the infamous underarm bowling incident. It involves the Chappell brothers, Trevor and Greg Chappell. Incidentally, Greg Chappell तो former India head coach भी हैं. कहानी ये है, New Zealand needed 6 runs to tie the match in one ball. New Zealand's only hope now is a 6 off the last ball for a tie. ये इंसिडेंट्स हमने कई बार देखे. 6 रन चाहिए. जावेद मियांदाद ने किया था चेतन शर्मा के साथ भी. And this is 6. And Pakistan have won. Unbelievable victory. वो तो हम सबको याद है. दिल दुखा था बहुत भारतीय फैंस का. और वो आइकॉनिक मोमेंट भी आया था जावेद मियांदाद का वो जंप. फिर और भी हमने आजकल तो कई बार देखे हैं कि 4 रन चाहिए, 6 रन चाहिए. पर ये अनोखी बात क्यों है या ये इंसिडेंट अनोखा क्यों? क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट, यहां पर रूल्स ऑफ क्रिकेट सेंट्रलाइज नहीं है. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के लिए कोई प्रोविजन नहीं डाला था फॉर अंडरआर्म बॉलिंग. Whereas if you played in England during that era and you were playing the Benson and Hedges Cup, वहां पे क्लियरली बताया गया था that underarm bowling is not allowed. So basically, Greg Chappell and Trevor Chappell exploited a loophole. They went and informed the umpire कि हम ये underarm ball डालने वाले हैं. The umpires also couldn't do anything. They had to inform the batsman. आपने batsman का reaction भी देखा कैसे उन्होंने अपना बैट गिरा दिया था थोड़ी देर के लिए. पीछे विकेट कीपर रॉड मार्श भी काफी हताश थे, नाखुश थे इस डिसीजन से. इनफैक्ट as the urban legend goes that Ian Chappell, who is the eldest brother out of the three, was in the commentary box as well, and he also said, "No, Greg, you can't do that." Richie Benaud, जो legendary commentator, he called it one of the most disgraceful moments in the history of cricket. I think it was a very poor performance, one of the worst things I have ever seen done on a cricket field. ये कहानी spread like wildfire, obviously, and it prompted the ICC and the MCC to change the rules of the game permanently because underarm bowling they deemed was against the spirit of the game. इस वजह से ही अब ये सेंट्रलाइज रूल आई कि आप अंडरआर्म बॉल नहीं डाल सकते. और ये ऐसा अंडरआर्म नहीं था ना जैसे हम खेलते हैं गली क्रिकेट में, जब हम ऐसे बॉल डालते हैं तो एक टप्पा खा के स्पिन हो गई या 2 टप्पे खा के गई या 1 टिप 1 हैंड वाले जो चक्कर होते हैं. ये तो बॉल ऐसे डाली थी एकदम जमीन तले ऐसे भेजी थी बैट्समैन की ओर. तो उस तरीके से ये समस्या हो गई एंड आईसीसी डिसाइडेड कि अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने पड़ेंगे. पर जहन में फिर ये सवाल आता है, शायद आपके भी आ रहा होगा, अंडरआर्म बॉलिंग क्रिकेट में है ही क्यों? For that, we have to go all the way back to the origins of the game. Picture this. हसीन वादियां, खुला आसमान, wheeled southeast England में. We're talking about the Norman Saxon era, यानी कि आप 400 to 1200 AD के आसपास की बात कर रहे हैं. The first ever documented game for adults in cricket is in 1611. तो थियोरी ये है कि बच्चे इससे पहले खेलते थे. It was exclusively a kids sport prior to that. थोड़ा offensive sound करता है ये, but actually नहीं, क्योंकि कहानी ऐसी है. मेरे हिसाब से ये मेरी कहानी और जो मैंने कुछ पढ़ा है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि किसी को ओरिजिन्स तो पता नहीं है श्योर शॉट, पर ऐसा हो सकता है कि उन हसीन वादियों में बच्चे हॉकी खेलने गए थे और हॉकी स्टिक्स कम पड़ गई तो उन्होंने नई गेम बना दी. एक और थ्योरी है which is actually more backed by history is that cricket originated through lawn bowls. लोग बोर हो गए लॉन बॉल्स खेलते खेलते. लॉन बॉल्स क्या है? आप बॉलिंग करते हैं बॉलिंग एली में, वैसा ही कुछ है, बस घास पर खेला जाता है. स्किटल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं और उनकी ओर बॉल फेंकनी होती है. बट अगर आप बोर हो गए यही खेलते खेलते तो कुछ नया करने की जरूरत थी, तो उन्होंने एक प्रोटेक्टर या एक बैटर का आगमन किया और वो प्रोटेक्टर जो है वो टारगेट से पहले बॉल को मार देते थे. नाउ द फर्स्ट फ्यू iterations of a bat as we know it were not like this. They didn't look like this. They looked like hockey sticks. छोटा सा ऐसे कि हॉकी स्टिक की तरह होता था with a curved blade. And that makes sense because अगर आप बॉल को ऐसे रोल कर रहे हैं नीचे तो फिर आप वो हॉकी स्टिक के साथ मार सकते हैं उसको. तो इस वजह से अंडरआर्म बॉलिंग अलाउ की गई थी और अंडरआर्म बॉलिंग हुआ करती थी. 2000 years later. आजकल तो हम कहते हैं दैट क्रिकेट इज अ बैट्समैन्स गेम क्योंकि हम देखते हैं टी20 का जमाना है, बहुत छक्के चौके लगे रहते हैं. बट डिड यू नो बैक इन द डे क्रिकेट वाज अ बॉलर्स गेम. इनफैक्ट bowling influenced everything about cricket. The bats that you know now, these ones,
up because of bowling itself. Because by the 1820s, round arm bowling was allowed, यानी कि आप टप्पा मार सकते हैं. By the 1860s, overarm bowling was allowed, यानी कि एक बाउंस में भी आपके पास पहुंच सकती थी बॉल. आजकल ये पता चला है कि ओवरआर्म बॉलिंग की ओरिजिन्स एक्चुअली विमेन्स क्रिकेट से आई है, क्योंकि स्कर्ट में अंडर आर्म बॉलिंग करना या साइड आर्म बॉलिंग करना उतना आसान नहीं साबित हो रहा था, इसलिए ओवरआर्म बॉलिंग की शुरुआत हुई. अब अगर आपके पास हॉकी स्टिक थे, जो पहले जमाने में थे जब अंडर आर्म बॉलिंग होती थी एकदम रोल करके, तब आप हॉकी स्टिक के साथ मार सकते थे. बट द मोमेंट द बॉल बिकेम अ बाउंसिंग बॉल, ऑब्वियसली नीड लार्जर सरफेस एरिया. तो ऑब्वियसली ये बैट जो है ये तो एग्जाम्पल है, पर लकड़ी का बैट चाहिए होगा, बड़ा सरफेस एरिया चाहिए होगा, सो दैट यू कैन हिट द बॉल. संपर्क करना बहुत जरूरी है रन बनाने के लिए, करेक्ट. तो इस वजह से बैट्स का इटरेशन बनने लग गए. जब ओवरआर्म बॉलिंग हुई, क्योंकि अब बॉल यहां तक भी आने लग गई थी, बाउंसर्स लग सकते थे, तो बैट्स और हल्के भी होने लग गए. So the bats became lighter so that they could be swung further. In fact, most of the changes or the gear that we see right now is because bowling has become stronger, not because of anything else. Let's start from protective gear. Pads, helmets, gloves. Zahir si baat hai, they have been created to protect the batter from a dangerous ball. We have so many clips of Sunil Gavaskar or of Don Bradman getting hit. You must have seen those infamous bodyline videos where Don Bradman was constantly getting hit on the chest. He came out with bruises, battered and bruised completely. उसके लिए फिर प्रोटेक्शन आने लगी. 2 bouncers in an over ही जा सकते थे सिर्फ उसके बाद, क्योंकि बॉलर्स खतरा पेश कर रहे थे बल्लेबाजों को. फिर विकेट कीपर ग्लव्स भी वैसे ही सिचुएशन है. हाथों में दर्द होती होगी और आप पूरा टाइम 120-140 किलोमीटर प्रति घंटे की बॉल कलेक्ट कर रहे हो, तो फिर हाथों में दर्द होगी. तो इसलिए विकेट कीपिंग ग्लव्स भी बने, हेलमेट्स भी इसलिए प्रोटेक्टिव गियर की तरह बने, पैड्स भी बने. इट्स सो आयरॉनिक ना कि अब हम पहले कह रहे हैं कि इट यूज्ड टू बी अ बॉलर्स गेम एंड ऑल दीस चेंजेस have happened because of bowlers, and we love the sport that it's become because of those changes in laws. And now is the bowlers that need to be protected, क्योंकि पूरा टाइम उन्हीं को लगती रहती है, उन्हीं सिक्सेस मारे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर से बॉल जाती है. Umpires have started wearing shields. So what used to be a bowler's game is now completely a batsman's game, but we have to thank the bowlers for playing their part.